लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं भारत की आबी जारियत जारी, दरिया रावी बिफर गया, रात गए सायरन बच गए, 80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू समेत दीगर टीमें हाई अलर्ट। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल है। अभी भी हम लोग रावी किनारे पर मौजूद हैं और दरिया रावी के अंदर दरिया की जो है सैलाब की सूरत हाल की अगर बात करें तो वो बहुत संगीन बताई जा रही है। अगर हम बात करें इससे पिछले एरियाज में तो जसर के मुकाम पर जो पानी की तादाद है वो 2 लाख क्यूसिक से एक्सीड कर चुकी है। और अगर हम कोट नैना की बात करें तो कोट नैना पर जो है वो 2,50,000 क्यूसिक से ज़ायद जो है एक्सीड कर चुकी है। और इसी तरह अगर पानी का बहाव आता रहा तो बताया जा रहा है कि जो जसर का डिज़ाइन है इसमें 2,75,000 क्यूसिक पानी आ सकता है, वो भी जो है वो एक्सीड कर जाएगा। जसर के मुकाम पर भी जो है वो सैलाब जो है वो संगीन नौयत इख्तियार कर जाएगा और पानी आते आते रावी के अंदर भी संगीन नौयत इख्तियार कर सकते हैं। जबकि जसर से लेकर कोट नैना तक का जो फासला है वो 12 घंटे का बनता है और अगर रावी तक आते आते जो है वो तकरीबन 16-17 घंटे के अंदर जो है यहाँ पर रावी के अंदर भी सैलाब की जो सूरत हाल है बताई जा रही है कि प्रॉपर संगीन हो सकती है, जिसकी वजह से ज़िले इंतज़ामिया ने यहाँ पर मुतल्लिका एरिया जो है वो क्लियर करवा लिए गए हैं। यहाँ पर जो निचला जितना भी आबादी का इलाका था उसको बिल्कुल क्लियर करवा लिया गया। मेरा कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो हमारे इस तरफ आप देख सकते हैं कि रावी मौजूद है और प्रॉपर रावी के अंदर मुसलसल पानी का बहाव जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ जो है वो तेज़ होता जा रहा है। रात को यहाँ पर जो है तकरीबन 70,000 से क्यूसिक से कम पानी मौजूद था, लेकिन अभी यहाँ पर जो है तकरीबन 75,000 क्यूसिक के करीब जो है पानी मौजूद है और मुसलसल पानी के बहाव के अंदर जो है इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि अगर हम रावी के पानी की कैपेसिटी की बात करें तो रावी के अंदर जो है वो तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की, पानी को गुजरने की। अब देखना ये क्या मामलात बने हैं, क्या यहाँ पर सैलाबी रेला आते आते जो है 2.5 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर जाएगा या फिर 2.5 लाख क्यूसिक के अंदर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर प्रॉपर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई। यहाँ पर रेस्क्यूअर्स मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, सिविल डिफेंस की फोर्सेस मौजूद हैं, हेल्थ कैंप्स लगा दिए गए हैं और प्रॉपर एक इंतजामात किए थे कि किसी किस्म की भी जो है वो नागहानी आफत से और किसी भी किस्म के हादसे से जो है फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी ठीक है मुबीन, आपका शुक्रिया। महंगाई माफिया का राज बरकरार, शहरी सस्ती रोजमर्रा अशिया के मुंतजिर, ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त के सरकारी नर्ख 595 रुपये जबकि मार्केट में 720 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 299 रुपये हो गई। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, इस बारे बताइएगा। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो है वो आवामी क़ुव्वत के करीब में नहीं आ सकी और खसूसी तौर पर ब्रायलर की कीमत जो है वो सरकारी रेट में कुछ और दर्ज की गई है, जबकि मार्केट में शहरियों से कुछ और वसूल की जा रही है। आज इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। तमाम मार्केट में ब्रायलर गोश्त जो है 700 से 720 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि साथी गोश्त जो है वो 850 रुपये और बोनलेस ब्रायलर जो है वो 1300 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है इसमें तमाम जो है वो कीमतों को मुतासर कर रखा है, क्योंकि जिंदा ब्रायलर की जो कीमत सरकारी रेट में फार्म गेट रेट की वो 383 रुपये है, ताहम जो फार्मर और सप्लायर की जानिब से फार्म गेट रेट चार्ज किया जा रहा है वो 450 रुपये और होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 397 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। ताहम मार्केट में जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई दुकानों पर की जा रही है वो 470 रुपये है और यही वजह है कि ब्रायलर फरोश की जानिब से जो है वो सरकारी नकनामे के बरक्स महंगे दामों ब्रायलर को किया जा रहा है और मौके से अख्तियार किया जा रहा है कि जिंदा ब्रायलर खरीद कर सस्ता फरोख्त करना मुमकिन नहीं। अंडों की कीमतों में 1 रुपये फी दर्जन का आज मजीद इजाफा कर दिया गया और 299 रुपये की दर्जन सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अंडे बदस्तूर महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं और 330 से 330 रुपये दर्जन तक चार्ज किए जा रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की क़ुव्वत खरीद से बाहर और अंडों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। शदीद बारिशों से दरियाए रावी बिफर गया, भारत से रावी में 2,10,000 क्यूसिक का रेला दाखिल। जिस्टा के मुकाम पर पानी की आमद 1,74,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाहदरा पर 62,000 क्यूसिक पानी की आमद ने खतरे की घंटी बजा दी। सतलुज और चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। PDM ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। इस हवाले से तफसीलात के लिए देखेंगे सुहेल कैसर की रिपोर्ट।
74,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाहदरा पर 62,000 क्यूसिक पानी की आमद ने खतरे की घंटी बजा दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला और मुतालिका अजला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दरियाए रावी से 2.5 लाख क्यूसिक पानी का रैला गुजर सकता है। अगले 48 से 72 घंटे बहुत अहम है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम महकमे अलर्ट हैं। ये फ्लो अभी अगले 48 घंटे इसी तरीके से रहेंगे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये आज रात से वीक हो रहा है और अपर कैचमेंट्स और साथ साथ पंजाब में भी इसकी इंटेंसिटी कल से उतनी नहीं होगी, लेकिन ये जो पानी ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है इसने बहरहाल यहाँ से गुजरना है। और इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से एक दफ़ा फिर पब्लिक से यही गुजारिश है कि अपने इन तमाम क्रिटिकल और वल्नरेबल एरिया से इनखला को यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने रावी के किनारे गुफ्तगू में कहा कि अब तक सैलाब से मुतासरा 27,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। 14,000 से ज्यादा मोटर बोट्स रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। दरिया के किनारों पर रहने वाले महफूज मकामात पर चले जाएं। इस वक्त तक हम 27,300 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं और चूँकि दरियाओं के बेड से हमने चूँकि बर वक्त इस वक्त निकाल लिया, अल्लाह का शुक्र है कि कोई अमवात नहीं है। मेरी लोगों से आपके ज़रिए सिर्फ यही अपील होगी कि ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और तमाम सबके साथ कोऑपरेट करें। PDMA हुकाम का कहना है कि दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गई, जबकि सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है। इन दोनों दरियाओं में भी दरिया चनाब और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। कैमरा टीम के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शदीद बारिशों से लाहौर मरी बन गया। शहर के नशेबी इलाके पानी में डूब गए। रेस्क्यू के बाद फेडर स्ट्रिप करने से बिजली घंटों बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल भी वक्फे से बादल बरसेंगे। रिपोर्ट करी है सामिया सईद। और खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल भी वक्फे से बादल बरसेंगे। मंगल को दिन भर हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा और हवा में नमी का तनासुब 94% तक रहा। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 76, निश्ता टाउन में 58 और चौक नाखुदा में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 52 जबकि गुलबर्ग में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। आज फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद मकामात पर ट्रांसफार्मर्स और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रही। दूसरी जानिब PDMA ने बारिशों के दौरान शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। PDMA ने दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर कर दिया। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। शहर में मुसलसल बारिश ने वासा के इंतजामात का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। हरबंसपुरा, गाजियाबाद और ताजपुरा के अतराफ में जमा पानी ताहाल निकाला ना जा सका। देखिए ये रिपोर्ट। ताजपुरा के मुल्हिका इलाके गाजियाबाद, हरबंसपुरा, सोलिंग रोड, बिस्मिल्ला चौक और अल्ताफ कॉलोनी समेत रिंग रोड के तरफ की आबादियां बारिशी पानी में डूब गयीं। LWMC की जानिब से गाजियाबाद बस स्टॉप पर मुख्तलिफ इलाकों का जमा किए जाने वाला कूड़ा गुजरने वाले शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया डंपिंग साइट को फौरी तब्दील करे। मशीनरी कम होने से नशीबी इलाकों से पानी निकालना मुश्किल हो गया। शहरी घरों में कैद होकर रह गए हैं। रावी के सैलाबी रेले ने मांगा मंडी में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब से लोग सामान समेत नकल मकानी करने पर मजबूर। इलाके में कोई मेडिकल और रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रावी के सैलाबी रेले से मांगा मंडी में तबाही के मनासिर, दर्जनों देहात डूब गए। कश्तियों पर सामान डाले शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मुकानी पर मजबूर। नानो डोगर, नौल और दीगर इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। देहाती माल मवेशी पानी के अंदर बांधने पर मजबूर। सैलाब ज़दा देहाती कहते हैं इलाके में अभी तक कोई मेडिकल कैंप कायम नहीं किया गया। इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ताकि हमें इस परेशानी में कुछ रिलीफ मिल सके। सैकड़ों एकड़ जमीन रकबा था वो सारा के सारा ज़ेर-ए-आब आ चुका है। यहाँ पे कोई मेडिकल कैंप नहीं है, कोई इंतजामिया इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये बेचारे अपनी मदद अपने तहत काम कर रहे हैं। जब इतना पानी गांव की 4 बाउंड्री चारों तरफ पानी है तो हम जाएं किधर? अपनी मदद आप खुद हम तहत कर रहे हैं। जितना भी माल डंगर था, जितनी भी भैंसे वगैरह दूसरे इलाकों में ले गए हैं, ठीक है। हमारे घरों को भी खतरा है, ठीक है। हमारी गंदम की फसल, ठीक है, मकई सारा सब वगैरह ज़ाया हो गई है। सैलाब ज़दा देहातियों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया की तरफ से हर मरतबा सैलाब से बचाव के लिए मौसर इक़दाम उठाने के दावे किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया जाता। बताएं सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने हल्के में खुली कचहरी लगाई। मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के मायदीन के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम दिए।
वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को वोट देंगे, मुखालफिन ज़ातियात पर बात करने की बजाय अमली इक़दामात पर बात करें। उनका कहना था कि पंजाब के तमाम अज़ला एक नए रोड मैप के तहत तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर रोज़ नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। बिलाल यासीन के मुताबिक हर ज़िला में साफ़ पानी, निकासियाब सड़कों, पार्ट्स और ई बसों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आला का दौरा जापान आलमी सरमायाकारों और नई माहिदों की राहें खोलेगा। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमज़ान भट्ट की हेडक्वार्टर में ई कचहरी, सार्फिन ने ओवर बिलिंग और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। ई कचहरी में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एजाज भट्टी, डीजी रॉय अस्कर की भी शिरकत। सार्फिन ने लेस्को चीफ को नए कनेक्शंस में ताखीर, खराब मीटर्स की बरवक्त तब्दीली न होने की भी शिकायत नोट करवाई। CEO लेस्को ने सार्फिन के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट का कहना है कि सार्फिन के मसाइल का फौरी और शफाफ हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। लेस्को की कामयाबी बराह रास्त सार्फिन के एतमाद से जुड़ी हुई है। शिकायत के हल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में टींडे 260, करेले 240, भिंडी 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। पपीता 650, सेब 420, मौसमी और आड़ू 400 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं, बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में टींडे 260, करेले 240, भिंडी 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पपीता 650, सेब 420, मौसमी और आड़ू 400 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगी दामों खरीदने लगे। मार्केट में टींडे 260, करेले 240, भिंडी 220 रुपए तक फरोख्त हो रही है। पपीता 650 और सेब 420 रुपए किलो का हो गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। सब्जी की सरकारी रिलीज जारी की गई है। हालांकि रोजाना जारी की जाती है, लेकिन रोजाना इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। और आज भी जो रिलीज का इजरा किया गया उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज टमाटर की कीमत बढ़ाई गई थी। आज प्याज 5 रुपए महंगा करके 75 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज जो है वो 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 110 रुपए सरकारी रिलीज में, लेकिन इसके बरक्स 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर मौसमी सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें करेले 10 रुपए महंगे करके 160 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 140 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह फूल गोभी 10 रुपए बढ़ाकर 130 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि शिमला मिर्च 10 रुपए महंगी करके 180 रुपए मुकर्रर की गई और मार्केट में शिमला मिर्च की फरोख्त 220 से 250 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरवी 10 रुपए महंगी करके 90 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अरवी की फरोख्त 140 से 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। फलों की सरकारी रिलीज में बाजार किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में फल जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब गाचा 305 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में दर्जा अव्वल का यही सेब 400 से 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 223 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया। मार्केट में 260 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। आड़ू 310 रुपए सरकारी रेंज में, मार्केट में 400 से 450 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का आड़ू फरोख्त किया जा रहा है। खुबानी 330 के बरक 400 रुपए और नाशपाती 280 के बरक 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। गंदम की कीमत को पर लग गए। गंदम के फी मन दाम 3100 रुपए तक जा पहुंचे। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मार्केट का बगौर जायजा ले रहे हैं। चंद रोज में आटे की कीमत भी मजीद बढ़ने का इम्कान है। तफसीलात देखते हैं इमरान अकबर की रिपोर्ट में। गंदम 100 रुपए इजाफे से 3100 रुपए फी मन तक पहुंच गई। 10 रोज गंदम की फी मन कीमत में 900 रुपए का इजाफा हो चुका। 20 किलो आटे का थैला 1710 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुतअद्दिद तनूरों में रोटी 2 रुपए। पंजाब हुकूमत गंदम की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकती। पंजाब हुकूमत ने गंदम को डीरेगुलेट कर रखा है। गंदम की कीमत को जबरदस्ती रोकना मुमकिन नहीं। मार्केट का बगौर जायजा ले रहे हैं। चंद रोज में आटे की कीमत भी मजीद बढ़ने से सरकारी सतह पर रोटी की कीमत में इजाफा होने का कवी इम्कान पैदा हो गया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज का कहना है शाफ इलेक्शन और कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इलेक्शन को पुरअमन बनाना और ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो करना है। तफसीलात मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में।
पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 2025 تا 2030 के हवाले से कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ ने सदारत करते हुए कहा कि पंजाब बार कौंसिल के शफाफ इलेक्शन कराने और कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। अमजद परवेज़ ने मजीद कहा कि उम्मीदवार बैनर और पैनाफ्लेक्सेस उतरवा लें, हमारी ही अदालतें हैं और हमारे ही दफातर की दीवारें हैं, कोई जोराना या इशाया नहीं दिया जाएगा। आप मेरा साथ दें और इलेक्शन रूल्स को फॉलो करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद फायरिंग करने वाले को डिस्क्वालीफाई करूंगा। आपसे बहुत मुतबाना इल्तमास और गुजारिश है कि अगले 3 रोज़ में किसी सड़क पे किसी का पैनफ्लेक्स अगर लगा हुआ है तो वो बराह करम जिस तरह से लगवाया था उसी तरह से तुरवा दे। इलेक्शन जीता गया तो हम फायरिंग के वाक़यात देखते हैं जो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, उसको 25 करोड़ आवाम देखती है। मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल से एक ही रिक्वेस्ट की है बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब के कि मेरी फरमाइश पे आप रूल में ये अमेंडमेंट डालें कि जो कैंडिडेट इलेक्शन जीत के फायरिंग करेगा मैं उसको डिस्क्वालीफाई करूँ। इजलास में वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल इशफाक कहोर, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ज़बीउल्लाह नागरा, सेक्रेटरी रफाकत सोहल और मेंबरान और उम्मीदवारान ने शिरकत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की कोशिशें रंग ले आईं। पंजाब भर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट चलाने की तैयारियां। शंघाई से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना कर दी गईं। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में जदीद और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए इनकलाब का आगाज। लाहौर में CCTV, वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स वाली 27 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। खवातीन के लिए महफूज सेक्शन वाली इलेक्ट्रिक बसों का किराया महज 20 रुपए है। शंघाई से मजीद 100 जदीद इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गयी। मई जून से गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान और फैसलाबाद में 1500 ई बसें चलाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर 380 बसें लाहौर और गुजरावाला में जून तक रवाना होंगी। जनूबी पंजाब के 24 अजला में 240 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विसेज चलाने समेत ग्रीन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग के लिए मज़ीद इक़दामात भी उठा रही है। सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी। लेस्को कोट अब्दुल मालिक सब डिवीजन के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। सेफ्टी डायरेक्टोरेट की टीमों ने चेकिंग के दौरान मुलाजमीन को बगैर सेफ्टी काम करते हुए पकड़ लिया। मुअत्तल मुलाजमीन में LM1 फरियाद साजिद, LM2 मजहर हुसैन और बकेट क्रेन ड्राइवर सजाद शामिल हैं। चारों मुलाजमीन को लेस्को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। को बताएं, पंजाब चैरिटीज कमीशन का गैर रजिस्टर्ड फलाहीदारों को बंद करने का फैसला महकमा दाखिला में चैरिटीज कमीशन के 23वें इजलास में किया गया। चैरिटीज कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहजाद आमिर ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में खैराती इदारों के लिए पंजाब चैरिटीज कमीशन से रजिस्ट्रेशन लाजिम है। चैरिटीज कमीशन के मौसर इकदाम से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद मिली। कानूनी और मुस्बत किरदार अदा करने वाले NGOs का तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी ताउन महकमा दाखिला की तरजीह है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 98 NGOs के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया। रवा साल अब तक 29 NGOs को मुअत्तल किया और रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई। इजलास में रजिस्टर्ड फलाहीदारों की तरबियत और कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के साफ पानी प्रोग्राम फेज़ 1 की मंजूरी। 49 अरब की लागत से पानी की 9 स्कीमें मंजूर की गई। साफ पानी प्रोग्राम की तकमील से पंजाब की 27 मिलियन से ज़ायद आबादी मुस्तफ़ीद हो सकेगी। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी के इजलास का इनेकाद किया गया। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी साफ पानी अथॉरिटी चौधरी जाहिद अकरम ने इजलास की सदारत की। CEO नवीद अहमद ने ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पंजाब के अवाम के लिए तारीखी मंसूबा मंजूर किया गया। मंसूबे के जरिए लाहौर समेत सूबे भर में 4666 मराकज़ आब बशमूल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तामीर किए जाएंगे। गवर्निंग बॉडी अरकान MPAs मलिक खालिद महमूद वारन, हमीदा मियाँ और इरफान दौलताना समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की।